इधर भाजपा कार्य समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें कि जनसंपर्क अभियान, साथ ही साथ अन्य जो कार्यक्रम हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश में जन चौपाल लगाएगी, इसमें कि 2000 स्थानों पर किसानों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक समाप्त होने के बाद भाजपा के विधायक शिवरतन शर्मा ने यह बताया कि बैठक में सीएम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। पिछले 6 महीने से ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है उन्हें जमानत नहीं मिली है और इस विषय पर भी निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस की हाई लेवल जो बैठक हो रही है उसको लेकर कि आंतरिक ये मामला है कांग्रेस का, सबको पता है। 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है, 2.5 साल में एक दूसरे को धोखा इन्होंने दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस के सामने कर्नाटक का संकट खड़ा है, जहां पर आगे निर्णय नहीं हो पाया। आज की बैठक में पार्टी ने सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव करते हुए इस्तीफे की मांग की है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, जिसमें ईडी ने इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड और रायपुर नगर के महापौर श्री एजाज डेबर के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ने आज एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। देखिए, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, पर सर्वविदित है कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था और 2.5 साल में एक ने दूसरे को धोखा दिया और अब कांग्रेस के सामने संकट है कर्नाटक का। डी कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो चल रहा है, तो उसमें छत्तीसगढ़ में उस फार्मूले का पालन हुआ कि नहीं हुआ, ये विषय आ रहा है। तो हो सकता है कि कर्नाटक को शांत करने के लिए छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाए। तो भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई है, सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और इस पूरे विषय को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनंजय जी, जिस तरह से आज ये बैठक हुई है, सीएम के खिलाफ भी इसमें निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है, साथ ही शराब घोटाले को लेकर, अन्य मामलों को लेकर सीधे सीधे प्रदेश सरकार को कटघरे में बीजेपी ने खड़ा किया है। धनंजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुनावी साल है, जाहिर तौर पर हर विषय को दोनों ही दल भुनाना चाहते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की जो राजनीति है वो अब खुलकर हो रही है और यही वजह है कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार कभी गौठान घोटाले का जिक्र होता है, कभी शराब घोटाले का, तो कभी पुरानी शराब को लेकर पुरानी सरकार के समय के हुए घोटाले का आरोप लगाती है कांग्रेस। इस तरह से प्रदेश की सियासत में हर दिन एक नया विषय आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनंजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आ रही आपकी आवाज। धनंजय जी, आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें कि सीएम के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, शराब घोटाले को लेकर आरोप लगाए गए और कई अन्य विषयों को लेकर भी प्रदेश सरकार को बीजेपी ने घेरा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्य समिति की बैठक में ये स्पष्ट करना चाहिए कि रमन सरकार के दौरान जो 4400 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ था, 138 साल पुरानी शराब नीति को बदलकर सिर्फ शराब में हेरा फेरी करने के लिए, शराब में घोटाला करने के लिए रमन सिंह की सरकार ने नीति बदली थी। ये किस मुंह से बात करेंगे? जो शराब के घोटालेबाज थे वो उस कार्य समिति की बैठक में बैठ के एक जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे? इनको तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। शराब घोटाला रमन सरकार के दौरान हुआ था और इसके लिए पूरे संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी ने उस शराब की नीति को बदलने का काम किया था, जैसे दिल्ली में आप पार्टी ने किया है। लेकिन धनंजय जी, जिस तरह से आप शराब घोटाले का जिक्र कर रहे हैं रमन सरकार के कार्यकाल का, लेकिन सरकार तो 4.5 साल से आपकी, अब तक आपने इस पर जांच क्यों नहीं की? इस विषय को अब तक उठाया क्यों नहीं आपने? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूँ, ईओडब्ल्यू ने इस शराब घोटाले में जांच की है
और उस दौरान जो समंदर सिंह तत्कालीन जो आबकारी अधिकारी होते थे, जो रमन सिंह के खास थे, वो 2 साल बाद जमानत में बाहर आए हुए हैं और इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। और आज जिस प्रकार से ईडी की जो कार्रवाई हो रही है भूपेश बघेल की सरकार की छवि को खराब करने के लिए, ये ईडी की कार्रवाई भी और रमन सरकार हुए शराब घोटाले पर पर्दा करने के लिए हो रहा है, क्योंकि उस शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्र के नेताओं तक पैसा पहुंचता था। 44,000 करोड़ का शराब घोटाला किए थे शराब की नीति को बदलकर। चलिए आगे इस पर हमारी नजर बनी हुई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।